सर्वेभ्यो नमो नमः। मैं डॉक्टर प्रफुल्ल सर, आप कैसे हैं? मुझे आशा और विश्वास है कि आप अच्छे होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं संधि, संधि में उसका तीसरा भेद है जिसका नाम है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि के भी हम लोग 4 भेद पर चर्चा कर चुके हैं। इसके आज हम लोग पढ़ेंगे उसका 5वां भेद है जिसका नाम है हासी चा। सूत्र क्या है आपका? हासी चा। ये सूत्र कहता क्या है? देखिए ऐसे ये कौन सा है? ये भी उत्त संधि का एक भेद है। उत्त संधि का एक भेद है जिसमें हम लोग अभी तक पढ़े थे अतो रोरप प्लुता दा प्लुते। उत्त संधि हम लोग पढ़ रहे थे। उत्त संधि में उत्त संधि का जो सूत्र था वो क्या था? अतो रोर प्लुता द प्लुते। ठीक, यही सूत्र हम लोग पढ़े थे उत्त संधि का, जिसमें ये कहता क्या था? ये कहता है कि रा से पूर्व यदि ह्रस्व आ हो और रा के बाद में भी क्या हो? ह्रस्व आ हो, इस रा का हम लोग क्या कर देते थे? ऊ कर देते थे। ठीक, तो ये आपके ऊ करने वाला सूत्र था हमारा क्या? अतो रोरप प्लुता दा प्लुते। ठीक, इसी की अगली कड़ी जो आती है, एक सूत्र आता है हमारा हसी चा। ये क्या कहता है? तो इसको अभी हमने आपको पढ़ा दिया इसके पहले वाले वीडियो में। अगर आप न पढ़े हो तो आप मेरे वीडियो को जाके देख सकते हैं। ठीक, उसमें यही बोला गया है कि रा के पूर्व में ह्रस्व आ हो और रा के बाद में भी ह्रस्व आ हो, इस रा का हम लोग क्या कर देते हैं? ऊ कर देते हैं। और इधर आपका क्या है? इधर आपका आ और ऊ मिलके संधि हो जाता है, बन जाता है क्या आपका? ओ बन जाता है ओ। ठीक, ये आपका ऊ करने के बाद संधि होने के बाद ओ बन जाता है। ठीक, तो इसके बाद आइए ये अगला सूत्र होता है हसिचा। ये क्या कहता है? इसके विषय हम लोग जानते हैं। तो हसिचा जो कहता है, ये कहता है कि रा के पूर्व में ह्रस्व आ हो। क्या हो? रा के पूर्व में ह्रस्व आ हो और यदि रा के पूर्व में ह्रस्व आ न हो, लेकिन क्या हो? हर्ष प्रत्याहार का वर्ण हो। देखिए इसमें क्या थे, गुरुजी अपने शिष्य को बताए ये संधि पढ़ाते समय कि बच्चा देखो, जैसे कि आपको रा के पहले आ दिख जाए और रा के बाद में आ दिख जाए, तो आपको क्या करना है? इस रा का ऊ कर देना है और आ ऊ मिल के संधि कार्य में ओ हो जाएगा। तो बच्चा घर पे गया तो उन्होंने देखा कि रा के पूर्व में आ, रा के बाद में आ, तो उसमें रा को ऊ कर दे रहा था और ऊ को ओ कर दे रहा था। उसको बहुत मजा आया। उन्होंने कहा गुरुजी बहुत अच्छा नियम बताए हैं। लेकिन जब कुछ संधियों को हल करने लगा, उसमें देखा कि रा के पूर्व में तो आ है और रा के बाद में आ, ह्रस्व आ नहीं है। तो उसी वक्त बच्चा क्या करने लगा? रोने लगा। कहे गुरुजी तो ऐसा बताया था, लेकिन क्या हुआ? यहाँ मिल ही नहीं रहा है। रा के पूर्व में आ है लेकिन रा के बाद में आ नहीं मिल रहा है। तो बच्चा रोने लगा और गुरुजी के पास आया और बोला, गुरुजी आपने तो नियम बहुत अच्छा बताया था कि रा के पूर्व में आ, रा के बाद में आ हो तो रा को ऊ कर देते हैं, ऊ को ओ कर देते हैं बाद में। लेकिन सर कहीं कहीं हमने देखा कि रा के पूर्व में आ तो है लेकिन बाद में नहीं है, तो अब क्या करें? तो गुरुजी से आज जब आके बताया तो गुरुजी कहने, बच्चा इसमें रोने की क्या बात है? क्यों आप रो रहे हो? इसमें रोने की कोई बात नहीं है। ठीक, हमारी बात सुनो, मैं आपको एक नियम बताता हूँ, लेकिन आप रोइए मत। पहले नंबर चुप हो जाइए, मत रो, पहले चुप हो जाइए। ठीक, हाँ तो बच्चा चुप हो। कहे अच्छा बच्चा एक बार हंसो तो। कहे गुरुजी हम रो रहे हैं तो आप हमको हंसा रहे हो। कहे बेटा हंसो, देखो आपका प्रॉब्लम हल हो जाएगा।
तो क्या किया, बच्चा एक बार हंसा, तो हंसा तो क्या हुआ, तो गुरुजी बताए यही तो बच्चे मैं आपको समझा रहा था, एक बार हंसो, तो बच्चा हंसने लगा, तो वही पर नियम बन गया उसका। तो बोला कि गुरुजी बोले बच्चे से कि रा के पूर्व में आ हो और रा के बाद में यदि आ ना हो पर हर्ष प्रत्याहार का वर्ण हो, तो हर्ष प्रत्याहार का जो वर्ण होता है क्या होता है, हायवरण 5 से लेकर 10वां सूत्र, महत्व सूत्र का जो 5वां सूत्र से लेकर 10वां सूत्र तक है, वो वर्ण आपको यदि मिल जाते हैं तब भी आप इस रा को क्या कर देंगे, ऊ कर देंगे, और ऊ कर देंगे तो पूर्व में आपको आ दिख रहा है, तो आ और ऊ मिलकर क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। कहना ये गुरुजी तो बहुत अच्छा नियम बताया, हम तो फंस गए, हल कर रहे थे। बस अब आपको रोना नहीं, हंस देना है। अगर यदि अ ना मिले तो आप क्या करेंगे, हंस देंगे, मतलब हाथ प्रत्याहार का वर्ण मिले तब भी आप ओ कर देना। चलिए मैं आपको एक एक करके इसका उदाहरण बताता हूँ। देखिए, तो आपको हम ये पढ़ा रहे हैं हंसी चा, ये कहता क्या है, तो ये उत्त संधि का क्या है, उसी से संबंधित ये सूत्र है। ठीक, इसका उदाहरण देखते हैं हंसी चा का। जैसे है नंबर 1, रामः, अर्थात इसको विसर्ग का हम सा कर देते हैं, रामस गच्छति। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या था, रामस गच्छति, पहले यहाँ पर था विसर्ग, रामः था, फिर गच्छति। ये कहता है विसर्ग, विसर्ग का श हो जाता है यदि बाद में खर प्रत्याहार का वर्ण हो, विसर्जनीय से स सूत्र कहता है कि यदि विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार का वर्ण हो, विसर्ग का श हो जाता है। तो यहाँ पर तो खर नहीं है, खरिग्रामा सूत्र से 10वां सूत्र है आपका। खर ना हो तो क्या होता है, उस रा सा को हम और आगे ले जाएंगे, तो क्या करेंगे, इस सा को हम क्या कर सकते हैं, रा कर सकते हैं, क्योंकि सा के बाद यदि यदि क्या हो, खर प्रत्याहार का वर्ण ना हो तो उस सा का हम रू कर देते हैं। ठीक, तो बन जाएगा रामा रू प्लस गच्छति। इस रा का क्या करेंगे, उकार का लोप कर देंगे, तो बन जाएगा क्या आपका, रामर प्लस गच्छति, ये हो जाएगा। तो यहाँ भी आपको यही हस्या क्या कहता है कि रा के पूर्व में ह्रस्व आ हो, रा के पर बाद में ह्रस्व आ ना हो पर हर्ष प्रत्याहार का वर्ण हो। तो यहाँ पर रा के पूर्व में तुमको ह्रस्व आ इसमें दिख रहा है, छोटा आ इसमें लगा है, तो रा के बाद में हमको ह्रस्व आ नहीं मिल रहा है, तो यहाँ अतुर प्लुत दप्लुत काम नहीं करेगा, यहाँ पर आपका हस्य सूत्र काम करेगा। ये कहेगा कि रा के पूर्व में आ हो, रा के बाद में आ ना हो पर हर्ष प्रत्याहार का वर्ण हो, तब भी इस रा का हम ऊ कर देंगे। ठीक, यहाँ पर क्या कर देंगे, रा का ऊ कर देंगे, यहाँ बचेगा क्या, राम प्लस ऊ हो गया, फिर गच्छति हो जाएगा। तो यहाँ पर आ और ऊ मिलके यहाँ संधिकार हो जाएगा, तो आ ऊ मिलके क्या हो जाता है, ओ हो जाता है, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर ओ बन जाएगा, राम प्लस गच्छति हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको क्या करेंगे, अभी आधा बचा है, तो अब इसको जोड़िए, तो क्या बन जाएगा, राम माधा ओक मात्रा लगाओ, रामो धन क्या है, गच्छति है, तो रामो गच्छति बन जाएगा। इस तरह से आपके ये हो जाएंगे। इसी तरह कुछ और उदाहरण है, जैसे यहाँ लिखा है दूसरा, मनस प्लस रथा लिखा है, मनस प्लस रथा, ये सा के बाद यदि खर प्रत्याहार का वर्ण न हो, तो ये कहा ये व रट, ये तो खर नहीं है,
तो ये सा का क्या हो जाएगा, रा हो जाएगा, रू हो जाएगा। रू का मतलब क्या हो जाएगा, मना, सा का रू हो जाएगा, फिर हो जाएगा आपका रथा हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, रू का उकार का लोप कर देंगे तो बचेगा क्या आपका रा, तो बन जाएगा मना र प्लस रथा हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, इस रा के पूर्व में आ है, रा के पूर्व में आ नहीं है, पर यहाँ पर हर्ष प्रत्याहार का वर्ण है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस रा को हम कर देंगे उ, तो बन जाएगा मन प्लस उ प्लस रथा बन जाएगा। अब यहाँ क्या करेंगे, इस आ और उ मिलकर ओ हो जाएगा, तो बन जाएगा क्या, मन आधा हो जाएगा ओ प्लस रथा हो जाएगा। अब इसको जोड़ दीजिए, बन जाएगा क्या आपका मनो रथा शब्द बन जाएगा। ठीक, ये आपके उदाहरण हो गए। जैसे तीसरा देखिए, यशस धन द लिखा हुआ, क्या लिखा है, यशस धन द। यहाँ पर क्या है, यहाँ श है, विसर्ग का सा हुआ है, बाद में खर प्रत्याहार का वर्ण हो, तो खर नहीं है तो सा का भी रा कर सकते हैं, रो, ये क्योंकि यह खर क्या में आता, ये आपका खर में नहीं आ रहा, तो सा को और आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, रू हो जाएगा, तो बन जाएगा या सा रू प्लस द हो जाएगा। फिर यहाँ पर रू के उकार का लोप कर देंगे तो बनेगा क्या आपका यसर प्लस द हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, आपका इस रा के पूर्व में आ है, रा के पूर्व में आ, बाद में आ नहीं है, लेकिन हर्ष प्रत्याहार का वर्ण है, इसमें क्या करेंगे, ऊ कर देंगे, ऊ करेंगे प्लस द हो जाएगा, आ और ऊ मिलकर ओ हो जाएगा, यस प्लस ओ प्लस द हो जाएगा। फिर यहाँ पर इसको जोड़ दीजिए, ओ को इसमें मात्रा चढ़ा दीजिए, तो यशो द, यशोदा पद आपको बन जाएगा। इसी तरह बन जाएगा चौथा, देखिए क्या है, सरस धन वरह, क्या है, सरस धन वरह। ये कहता है सा के बाद यदि हर्ष विसर्ग के बाद यदि खर प्रत्याहार का वर्ण हो, विसर्ग सा हो जाता है, खर नहीं है, सा का रा हो जाएगा। ठीक, तो रा करेंगे, सा रा तो रू करेंगे, यहाँ रह सरोवर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, रू के रू क्या, रू का रा हो जाएगा, सर रू का रा हो जाएगा, फिर वरा बन जाएगा। फिर रा के पूर्व में आ है, रा के पूर्व बाद में आ नहीं, लेकिन हद प्रत्याहार का वर्ण है, तो ऊ हो जाएगा, सर ऊ प्लस वरा बन जाएगा। फिर देखिए यहाँ रा के पूर्व ऊ है, ऊ के पूर्व में आ लगा है, तो ऊ को ओ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सर ओ हो जाएगा, फिर वरह बन जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, रा में ओ की मात्रा जोड़ देंगे, तो बन जाएगा सरो वरह, बन जाएगा सरो वरह बन जाएगा। तो इस तरह से आपके ये हसिचा सूत्र यही कहता है आपका। ठीक, एक बार देख लीजिए, ये सब पहले से हम लोग पांचों जो भेद पढ़े थे, चौथा उत्त संधि था, वो क्या था, अतुर प्लुति। ये कहता क्या है कि यदि रा के पूर्व में आ हो और रा के बाद में आ हो, इस रा का ऊ हो जाता है, तो और आ और ऊ मिलकर ओ हो जाएगा यहाँ पर। तो ठीक, ये आपके संधि कहता है। लेकिन यहाँ ये एक सूत्र आता है कि रा के पूर्व में आ हो, रा के बाद में और ना हो, तब क्या करेंगे, तो एक हसिचा सूत्र आता है कि रा के पूर्व में आ हो, रा के बाद में यदि और ना हो पर हर्ष प्रत्याहार का वर्ण हो, तब भी इस रा का ऊ कर देंगे, तो आ उ मिलकर संधि का होकर ओ हो जाता है। तो ये भी ओ करने वाला सूत्र है। ठीक, ऊ करने वाला, इसका उदाहरण हमने दिखा दिया।
राम प्लस गच्छति, सा है, सा के बाद क्या है, ईखर तो है नहीं, विसर्ग सा रहेगा, ईसा के आगे बढ़ेगा तो रू हो जाएगा, रू के उकार का लोप कर देंगे, बचेगा रा, रा के पूर्व में आ है, रा के बाद में आ नहीं है, हस्त प्रत्याहार कवर्ण है, इस रा का क्या कर देंगे, ऊ कर देंगे, आ ऊ मिलकर ओ हो जाएगा, संधिकार हो जाएगा तो रामो गच्छति। इसी तरह सा के बाद रा है, ये आपका खर प्रत्याहार कवर्ण है नहीं, नहीं तो ये सा ही रहता, तो इसके खर नहीं है तो आगे चलेंगे, सा को रू करेंगे, ठीक, रू के पूर्व में रू का रा हो जाएगा उकार का लोप, रा के पूर्व में आ है, रा के पूर्व में आ नहीं, लेकिन हस्त प्रत्याहार का वर्ण है, इस रा के उकार का लोप कर देंगे, नहीं रा को ऊ कर देंगे तो आ मिलकर ओ हो जाएगा, संधिकार बन जाएगा मनोरथा बन जाएगा। इसी तरह यशस धंधा सा को रू होता है, रू के उकार का लोप करेंगे तो रा हो जाता, रा के बाद पूर्व में आ है, रा के बाद में आ नहीं, लेकिन हस्त प्रत्याहार का वर्ण है, तो रा को ऊ कर देंगे, आ और मिलकर ओ हो जाएगा तो बन जाएगा यशोदा। इसी तरह क्या है, सरस धन वरह, यहाँ पर क्या है, खर प्रत्याहार का वर्ण है तो नहीं, यहाँ सा को आगे ले जाएंगे तो बनेगा रू, रू से रू हो जाएगा, रू के उकार का लोप कर देंगे, बन जाएगा सरो, सर धनरा धनवरा हो जाएगा, रा के पूर्व में आ है, रा के बाद में आ नहीं है, पर हर्ष प्रत्याहार का वर्ण है, इस आके क्या करेंगे, रा को ऊ करेंगे तो आ मिलकर ओ हो जाएगा, शब्द बन जाएगा सरो वरा। ठीक, तो आप हर्ष इच्छा सूत्र को बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसी तरह से आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं आपको एक एक संधि करके खूब अच्छे से समझा दूंगा, आप कभी आपको परेशानी नहीं होगी। मेरे चैनल के साथ बने रहिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद, नमो नमः।